खंडशः समाकलन में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.6 हल किया। तो खंडशः समाकलन कैसे हल करते हैं, उसमें प्रथम फलन द्वितीय फलन किस प्रकार से रखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और इसी खंडशः समाकलन पर आधारित कुछ अन्य प्रकार के समाकलन हैं, इसको हम फार्मूले के रूप में जानेंगे। पहले तो इनका मान याद किया जाए खंडशः समाकलन के द्वारा, इसका मान क्या होता है। तो फिर मान याद करेंगे तो ये आपका एक फार्मूले के रूप में रख लिया जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम इस फलन का अगर समाकलन करना होगा तो खंडशः समाकलन का प्रयोग करके आप करेंगे। किसी भी फलन का अगर समाकलन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप खंडशः समाकलन का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं समाकलन। इसमें देखिए एक ही फलन है, समाकलन खंडशः में आपको दो फलन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये फलन हम क्या मान ले रहे हैं, एक 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अचर पद एक हमने एक लिया है, एक का गुणा करेंगे तो वही फलन मिलेगा। फिर इसमें हम इसको दूसरा फलन रख ले रहे हैं और ये पहला फलन रख ले रहे हैं, क्योंकि ये आपका अचर पद जो होगा बाद में आएगा और ये रूट वाला जो होता है घातांक पहले आ जाएगा। तो फार्मूला हम रखेंगे। फार्मूला होता क्या है, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस पहले का अवकलन डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ द्वितीय फंक्शन। ये आपका हो गया इंटू डी एक्स, क्योंकि पूरे फलन का समाकलन फिर किया जाएगा। अब एक का समाकलन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू फिर इसका जब अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, ए स्क्वायर का 0, अर्थात यहाँ पे 2x ही आएगा इंटू इसका अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल किया जा सकता है, तो यहाँ पे बचेगा x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए आप ए स्क्वायर जोड़ लीजिए और घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर जब घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान इसको रखेंगे तो यहाँ पे कट के आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ए स्क्वायर जोड़ लें और घटा दें तो क्या हो जाएगी, ये एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इन दोनों को एक साथ रखें, इसके दो भिन्न बना लिया अलग अलग, ये बटे ये फिर ए स्क्वायर बटे ये, तो क्या आ जाएगा, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर ये इसको रखेंगे तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना आप इसको अलग अलग फलन के रूप में दो फलन में चेंज कर लिए हैं। तो ये देखिए जब कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं, सॉरी अक्षर पद बाहर कर लीजिए तो आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरा फंक्शन ही आ गया जो आपको ज्ञात करना था। इसको मान लेते हैं यहाँ पे आई बराबर, ठीक है, तो ये भी आई हो जाएगा, सब आई के बराबर ही है। तो इसको हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पे आई रख सकते हैं, क्योंकि हमारा फलन जो दिया गया था वही है। तो इसको हम रख लेंगे क्या, आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका समाकलन, विशिष्ट फलनों का समाकलन आपको याद होगा फार्मूला, ये क्या होता है 1/2 लॉग
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता है इसका समाकलन। 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला है log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस आई को हम इधर लेके चलेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो आई प्लस आई इक्वल टू ये आपका है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये आपका फार्मूला हो गया ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अब ये आई आई जुड़ जाएगा तो 2i हो जाएगा, इसको लिख देंगे 2i इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 2 को उधर आप पक्षांतर कर दीजिए, तो आई बराबर क्या आ जाएगा x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आ जाएगा आपका समाकलन किसका, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से जैसे इसमें आप एक गुणांक लेकर के दो फलन बना करके समाकलन किए हैं, उसी प्रकार से इसका और इसका दोनों का समाकलन हम करेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा आपका फलन है इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका मान क्या आएगा x/2 रूट, जहाँ पे माइनस है वहीं पे प्लस आएगा, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आप फार्मूला पढ़े थे विशिष्ट फलन में साइन इनवर्स के रूप में, तो वो क्या आएगा आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आएगा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये इन दोनों फलनों का समाकलन प्राप्त हो जाएगा। या आप विशिष्ट फलन जो पढ़े हैं अगर वो आपको तैयार है, याद है, तो इसका फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे आप इसको 1 इंटू करेंगे तो x/2 ये तो मिलना है, तीनों मिलेगा, इसमें भी इसमें भी। अब जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, तो आप साइन इनवर्स का रख दीजिए, क्योंकि आप विशिष्ट फलन देखे थे 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए साइन का फार्मूला था, तो ये पूरा मिल गया। और 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए समाकलन ये था, तो आप केवल इसको रखिए प्लस विशिष्ट फलन वाला आप याद रखिए इसमें कर दीजिए। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये तो पहले मिलना है, फिर लास्ट में आप रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन ये जानते ही हैं, तो ये आपका तीनों फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के रूप में फलन को बदल करके तीनों फार्मूले पर रख के हम समाकलन को ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्न 7.7 में ये आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम इस फार्मूले पर रख के कैसे समाकलन करेंगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फलन दिख रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको सीधा सीधा हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूले पर रखेंगे। इसको अगर आप चाहें तो 1 इंटू करके जैसे इसका डेरिवेशन किए हैं उसी प्रकार से पूरे फलन को फिर से पूरा विस्तार रूप में आप हल करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आसान हो जाएगा, फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप रख पाएंगे। तो इसमें ए स्क्वायर के स्थान पे आपका 2 स्क्वायर आ गया है, एक्स तो आपका एक्स ही है, तो फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी एक्स अपॉन ए का मतलब 2 इंटू रूट, यही वाला पूरा फलन हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान कितना है 2 प्लस सी। सिंपल सा आपको फार्मूला अगर याद है तो आप सीधे सीधे रख करके समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका आएगा x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 4/2 2 आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको
फार्मूला का प्रयोग करके समाकलन को रखना होगा। अगर फार्मूला नहीं आप चाह रहे हैं तो 1 इंटू करके दो फलन अलग अलग ले करके खंडशः समाकलन का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात करेंगे। अब इस पे कुछ ऐसे फलन मिलेंगे जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लिए हैं, तो फार्मूला आप रख दिए। तो कुछ ऐसे भी फलन आएंगे जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्योंकि जो फार्मूला हमारा है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस है, तो इस प्रकार से है। तो उसमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ए स्क्वायर भी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग बना करके ही समाकलन करेंगे। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें देखिए फलन आपका इन तीनों में से किसी भी रूप का नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिखेंगे तो ये 2 क्या आएगा, 4x आएगा, प्लस आप 2 का स्क्वायर जोड़िए और इसी का स्क्वायर घटाइए, आगे प्लस 6 लिख के दीजिए। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बनाना आप हाई स्कूल में ही पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए आपका ये पूरा फलन पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू डी एक्स। प्लस 2 को भी वर्ग के रूप में हम लिखेंगे, तो ये क्या होगा, रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया ए बी स्क्वायर, लेकिन फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में है, तो एक्स के स्थान पे आपको एक्स प्लस 2 मिल गया है। तो आप क्या करेंगे, जब भी एक्स के स्थान पे दूसरा फलन मिलता है तो उसको टी मान लेते हैं। तो एक्स प्लस 2 को हम क्या मान लेंगे, टी। फिर इसका जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपको इसका अवकलन एक आएगा और ये डी टी बाई डी एक्स, अर्थात आप डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टी। चलिए इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये हो गया टी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, रूट 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पे डी टी, क्योंकि जब चर हमारा टी में आ गया है तो डी एक्स को भी डी टी में रखना होगा। अब इसको देखिए कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में है। इसका फार्मूला क्या है, एक्स अपान 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक्स के स्थान पर टी है, तो यहाँ पे फार्मूला में देखिए एक्स अपान 2 अर्थात एक्स के स्थान पर टी अपान 2 फार्मूले का है, ऐसा नहीं कि इसका रखना है। तो टी अपान 2 इंटू फिर वही फलन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख लेंगे, अर्थात टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर आप 2 रख सकते हैं, फिर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 देख रहे हैं, ए स्क्वायर अपान 2, ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर अपान 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स का मान है टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है बात। टी यहाँ पे एक्स के स्थान टी है, जहाँ जहाँ एक्स रखना है वहाँ टी रख दीजिए, ये स्क्वायर तो जान रहे रूट 2 का स्क्वायर है। तो ये हमारा आ गया टी अपान 2 रूट टी स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा 2 और 2 रूट 2 का स्क्वायर करें 2 आएगा, 2 कैंसिल होगा, बचेगा लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा प्लस सी। अब इस टी के स्थान हम क्या रख देंगे, एक्स प्लस 2, तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी अपान 2 मतलब एक्स प्लस 2 अपान 2 इंटू रूट टी स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो आप चलिए एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस लॉग टी का मान हो गया एक्स प्लस 2 प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस टी मतलब एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 प्लस सी। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका फिर यही फलन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, क्योंकि एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 यही बनाए हैं। तो ये जब पूरा हल करेंगे तो ये फिर आपका पूरा फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे एक्स प्लस 2 अपान 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। कौन सा फलन, जिस फलन को आप पूर्ण वर्ग के रूप में बना कर ज्ञात करेंगे।
तो आप याद रखेंगे कि जिस फलन का पूर्ण वर्ग नहीं दिया गया है उसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, फिर पूर्ण वर्ग बना करके इन तीनों फार्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 5-6 सभी क्वेश्चन करिएगा, एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। तो इसमें अलग से आपको कुछ बताना नहीं होगा, आप इसको आसानी से पूर्ण वर्ग बना करके ज्ञात कर लेंगे, फार्मूले में रख देंगे तो आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा।